Hello everyone, Jai Hind. Through this video, I would like to give some overview regarding new education policy. हम लोग का जो पहला जो एजुकेशन का जो पॉलिसी कंट्रोलिंग होता था, दैट इज कंट्रोलिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. शॉर्टली इट इज कॉल्ड MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसका नाम अभी बदल के रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. एंड हम लोग का जो इंडिपेंडेंस का बाद जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बना था वो 1968 में बना था. उसके बाद उसको मॉडिफाई हुआ है 1986 में काफी मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन उसमें कुछ माइनर चेंजेस हुआ है 1992 में माइनर चेंजेस. उसके बाद काफी टाइम तक हम लोग को एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस नहीं हुआ है. उसके बाद अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टोटली न्यू, बहुत ज्यादा चेंजेस आया हुआ है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, लेकिन ये लागू होगा व एप्लीकेबल होगा मेरे हिसाब से अगर कोरोना ठीक हो जाएगा तो 2021 to 22 सेशन में, ठीक है. और कोरोना अगर उससे भी ज्यादा मतलब काफी टाइम तक अगर चलता है तो 1 साल और डिले हो सकता है, ठीक है. ये श्योर नहीं है, अभी तक कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं है. ओके, तो पुराना हिसाब से हम लोगों का जो भी एजुकेशन मॉड्यूल था दैट इज 10+2 मतलब क्लास 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 10 साल, और उसके बाद हम लोग को 2 साल और पढ़ना है 11-12, ठीक है, जो कि कोई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करते हैं. 10+2 का बाद हम लोग क्या होता है जनरली यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ठीक है. तो जैसे अभी जो प्राइवेट स्कूल वगैरह में है नर्सरी केजी, एक्चुअल में ये MHRD एजुकेशन पॉलिसी में ये सब नहीं है, ये अनऑफिशियल होता है. एक्चुअली ऑफिशियली स्कूल स्टार्ट होता है क्लास 1 से, ठीक है, ऑफिशियली स्टार्ट होता है क्लास 1 से पुराना नियम के हिसाब से, ठीक है. तो 1 से लेकर 10 तक, 10 में बोर्ड होता है. उसके बाद 10 का बाद स्टूडेंट को चॉइस लेना होता है कि वो आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, साइंस में जाएगा. ओके, सो उसमें क्या होता था, स्कूल स्टार्ट होता था आपका 6 ईयर से ऑफिशियली. क्लास 1 में कितना साल होना है आपका, 6 ईयर्स होना है, 6 साल होना है. और उसके बाद आपको 12 साल पढ़ना है. तो 18 में ऑफिशियली 18 में कितना क्लास 18 ईयर्स में 12 पास होता था, ठीक है. ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चल रहा था. लेकिन हाँ, और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के बाद हम लोग स्ट्रीम होता था, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये मॉड्यूल है 5+3+3+4. इसमें हम लोग आएंगे, नीचे आएंगे, और इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा. हम लोग का मल्टीपल एंट्री बाय एग्जिट होगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, स्ट्रीम नहीं कहलाता है इसमें. तो सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे ऑफिशियली 6 ईयर से स्कूल स्टार्ट होता था, अभी ऑफिशियली आपका स्कूल स्टार्ट होगा 3 ईयर से, 3 ईयर. तो उसमें से आपका जो पहला का जब 5 ईयर्स होगा, मतलब 3 साल, जब स्टूडेंट का एज 3 साल है तब स्कूल जाना पड़ेगा ऑफिशियली. पहले ऑफिशियली कितना साल में स्कूल जाता था, 6 ईयर्स में. उसके बाद 3 साल में जब बच्चा है तब स्कूल गया. तो उसमें हम लोग पहले फाउंडेशन कोर्स होगा. फाउंडेशन कोर्स 5 साल का होगा, जिसमें कोई एग्जाम नहीं है. उस फाउंडेशन में 3 ईयर होगा प्ले स्कूल. अभी भी कोई प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल होता है, प्रिपरेटरी, नर्सरी, केजी. उसमें क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे ऑफिशियली इसको क्या कहलाएगा, प्लेइंग होगा यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद आपका 2 ईयर, बाकी जो 2 ईयर है, जो 5 साल में से बाकी 2 ईयर से उसके कहलाएगा क्लास 1 क्लास 2, लेकिन एग्जाम्स ऑफिशियली नहीं होगा. ओके, ये हो गया आपका 3+2 5 ईयर्स. उसके बाद है आपका जो, ये तो हो गया, क्लियर हो गया. इसमें से 3 साल हो गया प्लेइंग में और 2 साल हो गया क्लास 1-2 इंक्लूड कर दिया. उसके बाद जो 3 साल है, 3 साल उसको कहलाता है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 ईयर्स. इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम स्टार्ट होगा. हम लोग बोलेंगे क्लास 3 to 5, 1 और 2 तो इधर हो गया. यहाँ पे क्या होगा 3 to 5. यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटीज होगा स्कूल में एंड स्टडी होगा. इसका सिलेबस वगैरह अभी तक NCERT व एजुकेशन मिनिस्ट्री डिसाइड करेगा. एंड लैंग्वेज होगा, जो आपका कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाएगा वो आपका
या तो मदर लैंग्वेज या तो नेशनल लैंग्वेज। इसमें भी कंपलसरी भी कोई नियम नहीं बनाया, ठीक है। या तो मदर लैंग्वेज, जैसे हम लोग अभी नोटिस वगैरह में मेनली आसामीज, इंग्लिश, हिंदी ये सब में मेनली पढ़ाया जाता है, डिपेंड होता है स्टेट टू स्टेट, स्कूल टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी रूल अभी तक नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये 3 इयर्स हो गया, 3 इयर्स मतलब 3 to 5 क्लास 5 अभी 6 में जाएगा। क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, हाँ ये क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, 6, 7, 8 उसको बोला जाता है मिडिल स्टेज, 3 इयर्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या होगा, कंप्यूटर कोड सिखाया जाएगा, फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड। पहले का एजुकेशन सिस्टम क्या था, खाली आपका रियल लाइफ का साथ उतना बहुत कम लेना देना था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो रियल लाइफ में कोई भी आदमी अगर जॉब करता है तो उसमें क्या क्या जरूरत होता है वो पहले से उसका बारे में सिखाया जाएगा। जैसे कंप्यूटर कोडिंग हो गया, कंप्यूटर कोडिंग तो आजकल बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी उसको बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज हम लोग लर्निंग कर रहे हैं। तो अगर बच्चा अगर स्कूलिंग में सीखता है तो आगे जाकर उनको फायदा होगा। फिर वोकेशनल इट्स इम्पॉर्टेंट, मेरा हिसाब से ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट इंक्लूड किया है। वोकेशनल को हम टेक भी बोलेंगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जनरली ना ये वोकेशनल जो कोर्स होता है, जनरली हम लोग इस मैं जब मेरा इंजीनियरिंग में जाके थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, इंजीनियरिंग में सीखा है हम लोग, कारपेंटरी का काम सिखाया गया वहाँ पे, लेबोरेटरी में काफी ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट किया है, उसको फिर कहीं पे अप्लाई किया है। तो इसका मैंने कुल मिला के इसका नाम दिया मैंने प्रैक्टिकल वर्क। स्कूल में प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाएगा, जो जिसको जो पसंद है, मतलब पढ़ाई का साथ साथ थोड़ा वर्क में भी, रियल लाइफ वर्क में भी थोड़ा सा सिखाया जाएगा। जैसे आपको जैसे सिलाई आता है तो सिलाई, कारपेंटरी वर्क, ठीक है, फार्मिंग वर्क। तो ये इसका बारे में मैंने पुराना स्टूडेंट का भी कभी हम लोग हमेशा मोटिवेट करते थे, पर वर्क भी करना है, पढ़ाई का साथ साथ वर्क करने से ब्रेन डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है, ठीक है। तो ये इंक्लूड किया, काफी अच्छा किया है। उसके बाद मैंने काफी देखा है, जैसे थियोरेटिकली कोई एक डिग्री ले लिया, ग्रेजुएट ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं जानता है, फिर उनका अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कतें होता है, कोई भी काम वो लोग नहीं कर सकते, तो काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, पढ़ाई लिखा आदमी भी थोड़ा प्रैक्टिकल काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, मतलब 6 से 8 तक मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स का जैसे SST होगा, सोशल साइंस होगा। जैसे मेरा हिसाब से ये लगभग ऐसा होगा, जैसे अभी हम स्टूडेंट 9, 10 या 8 में जो पढ़ता है मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस, उसका साथ ऐड किया आपका वोकेशनल, ठीक है, वो स्टूडेंट कहाँ आपका पढ़ लेगा 6 to 8। और लोअर क्लासेस में आप देखो लैंग्वेज में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि छोटा क्लासेस में ना बाहर का इतना से लूट नहीं देगा बच्चे को, तो जॉयफुल लर्निंग करके मेनली जॉयफुल लर्निंग में ध्यान देना होता है, मतलब लैंग्वेज, राइटिंग, रीडिंग ये सब में ज्यादा फोकस करना होता है। और कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का समझने का जब कैपेसिटी आ जाता है, समझने का थोड़ा आ जाता है, तब होने से ठीक है। नहीं तो बचपन से उन लोग स्कूल का साथ, पढ़ाई का साथ थोड़ा गैप हो जाता है। तो ये नीचे का जो पार्ट में जो दिया है, ये सब में क्या है, स्कूल का साथ, मतलब स्कूल का टुवर्ड्स थोड़ा अटैचमेंट हो, स्कूल जाने के लिए बच्चा ना डरे, उसको अच्छा लगे, इसीलिए लोअर क्लासेस में थोड़ा जॉयफुल लर्निंग के लिए थोड़ा सा ऐड किया है। सो मिडिल स्टेज का बाद, मिडिल स्टेज में एंट्री होता है क्लास 6, एग्जिट होगा 8 तक होगा। उसके बाद आपको जो 9 to 12, क्लास 9 to 12 उसको कहलाएगा सेकेंडरी स्टेज, 4 ईयर, ठीक है। ये 4 साल, लास्ट वाला जो 4 साल है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला 5 साल है आपका, प्ले हो गया 2-3 साल, एंड क्लास 1 and 2 हो गया आपका 2 साल। ये 3 हो गया 3 to 5, ये हो गया आपका 6 to 8, और ये 4 हो गया आपका 9 to 12, जिसको हम लोग क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी स्टेज। यानी क्लास 10 और 12 का जो अभी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हाँ, और एक बात है यहाँ पे मिडिल स्टेज में हम लोग इंडियन लैंग्वेज सीखने में ज्यादा ध्यान देना होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं सिलेबस,
लेकिन वो आपका जैसे सिलेबस फॉर्म होगा वो बनाएगा, उसमें ऐड करेगा। और इसमें आपका यहाँ पे क्या है कि जो 4 साल है, 4 साल में क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम होगा तो 6 मंथ में एग्जाम होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम में यहाँ पे टोटल आपका एग्जाम होगा 8 एग्जाम होगा, 8 एग्जाम हर एक 6 मंथ का इंटरवल में। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये इसमें क्या फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मेनली मेरा हिसाब से, मेरा फीलिंग्स के हिसाब से, जैसे मैं 4 साल इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया है, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम था। मतलब हर एक 6 मंथ में हम लोग का एक मेन एग्जाम होता था। उसमें भी 6 मंथ में भी क्या होता था, 3 मंथ बाद मिड एग्जाम, उसके बाद फाइनल एग्जाम, मिड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, यानी 1 साल में हम लोग का मेनली 4 एग्जाम होता था। 6 मंथ में भी मिड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर। उसमें क्या होता है कि हम लोग 4 साल इंजीनियरिंग में बिल्कुल हम लोग को बोरिंग फील नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अभी 11-12 में जो आपका 2 साल का बाद मेनली फाइनल एग्जाम होता है, 2 साल का बाद, यानी बीच में स्टूडेंट सीरियस नहीं होता है, हैबिट्स खराब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। मतलब अगर आपका 11 में एंट्री हुआ, मतलब क्लास 10 के बाद पास होने के बाद 11 का जो एग्जाम है उसका ज्यादा मीनिंग नहीं होता था, वो तो स्कूल कंडक्ट करता था, तो स्टूडेंट में कोई टेंशन नहीं होता था। वो जाके स्टूडेंट कब सीरियस होता है, मैंने मेरे करियर में देखा है, स्टूडेंट सीरियस होता है एकदम फाइनल ईयर 2-3 महीना पहले। उससे पहले आपका बच्चा काफी डाइवर्ट हो चुका होता है, बैड हैबिट लग चुका होता है। तो बैड हैबिट लग जाएगा तो उनको क्या होगा, आपको फिर वो लास्ट पे सीरियस होने से भी ना नॉलेज उतना नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, हर एक 6-8 सेमेस्टर अगर होगा, मतलब हर एक 6 मंथ में एग्जाम होगा, तो 6 मंथ का मिडिल में भी एग्जाम होगा, तो बच्चे को रेगुलरिटी आएगा, हैबिट्स अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन आएगा, वो सीखेगा, लर्न करेगा। लोड कम करके, मतलब लोड कम होके 1 साल, अगर आपका 2 साल के बाद एग्जाम होता है तो काफी लोड हो जाता है उस टाइम में, बाकी टाइम में बैठा रहेगा, एग्जाम का टाइम में बहुत लोड हो जाता है, तो बच्चा कभी पढ़ने में मतलब इरिटेशन होता है। 6 मंथ में क्या होता है, मतलब मेरा भी देखा है मैंने इंजीनियरिंग वगैरह में, 6 मंथ में सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा था। एक रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, सुबह उठने का आदत हुआ है, सब कुछ बहुत रेक्टिफिकेशन हुआ है मेरे इंजीनियरिंग में। सेमेस्टर सिस्टम ये मुझे फायदा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होगा, और सेमेस्टर सिस्टम मतलब 6 मंथ में एग्जाम होगा, बच्चे में एक रेगुलरिटी आएगा और लर्निंग एक एटीट्यूड आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और एक चेंजेस लाया, मल्टीपल सब्जेक्ट। जैसे अभी स्टूडेंट अगर साइंस ले लिया 11-12 में, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो कॉमर्स ले लिया तो वो साइंस व आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको कोई स्ट्रीम नहीं है। बच्चा मान लीजिए फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स ले लिया, ज्योग्राफी पसंद है, ज्योग्राफी भी ले लिया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन करके ले सकते हैं, मिनिमम इतना सब्जेक्ट लेना है बोल के ले सकते हैं। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे मैंने देखा है कि जनरली जो जॉब निकालते हैं ना, जॉब वगैरह में आप देखिएगा रिटन टेस्ट में क्या आता है, ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आप जॉब देने दीजिए, जॉब का रिटन एग्जाम दीजिए, आपको क्या आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इस टाइप का आता है। आपका पढ़ाई रिलेटेड बहुत कम आता है। ठीक है, बच्चा क्रिटिकली थिंकिंग को उतना नहीं समझ पाता है। जो एप्टीट्यूड वगैरह सोल्व करने से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। हाँ, रीजनिंग वगैरह डेवलप करने से, अच्छे से समझने से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। तो इसीलिए हम लोग का ये नोटिस वगैरह का स्टूडेंट सेंट्रल में गवर्नमेंट जॉब मिला बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्कूलिंग में तो ये सब अच्छा से सिखाया नहीं, वहाँ कोर्स था ही नहीं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो टोटल 8 सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर में आपका 1-2 सब्जेक्ट इस रिलेटेड भी होगा, जैसे मान लो कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए भी सब्जेक्ट हो, वो भी सब्जेक्ट बच्चा ले सकते हैं। ठीक है, तो और फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, तो यहाँ पे एक काफी रेक्टिफिकेशन होगा, बच्चे का सीरियसनेस आएगा, हाँ, जॉयफुल लर्निंग होगा। ओके, और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 10 का बाद साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई क्लास 10 में कोई स्टूडेंट थोड़ा सा खराब रिजल्ट हुआ है, तो वो डरता है साइंस लेने के लिए डरता है। फिर कोई मान लीजिए साइंस नहीं ले पाया, क्लास 10 का थोड़ा कम मार्क्स का वजह से, तो वो हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है कि आर्ट्स का तो फ्यूचर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी स्टूडेंट मतलब 4 ईयर में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और मतलब सबका एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगा सबका, मतलब कोई जो ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कि कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, मतलब वो सबको सेकेंडरी लेवल में, सेकेंड
मतलब सेकेंडरी स्टेज पास करने के बाद मतलब उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सब कौन कौन सा जिसमें टैलेंट है, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स अच्छा है तो वो 4 साल फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान दे पाए, ठीक है। जैसे मान लेते मैं क्लास 9-10 में SST पढ़ा है, मुझे बाद में फ्यूचर में SST का उतना काम नहीं आया, लेकिन उसमें अगर मैं ज़्यादा मुझे अगर मैं वो 2 साल अगर एक्स्ट्रा अगर फिजिक्स पढ़ने मिलता तो मुझे उसमें और थोड़ा कॉन्सेप्ट आता, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चे में सीरियसनेस आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन में हम लोग का नाम होता है इस तरह का। अभी जो ओल्ड सिस्टम में आर्ट्स से कोई BA कर सकते हैं, BSc, BCom, BTech, ऐसा बहुत सारा डिग्री का नाम है, लेकिन उसमें कॉमन में डिग्री में कहलाएगा ग्रेजुएट। ग्रेजुएट पहले 3 साल था, कोई जैसे कोई 4 साल भी था, जैसे BTech हो गया 4 साल का, MBBS हो गया 4 साल का, कोई 5 साल भी लग जाता था, ठीक है। तो उसमें ये कॉमन में ग्रेजुएशन कहलाएगा जो 4 साल का होगा। और जैसे ग्रेजुएशन में एक सबसे एक ड्रॉबैक था, जैसे कोई स्टूडेंट डिग्री सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, तो फाइनल में जाने के बाद छोड़ दिया, कोई कारण का वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, इंटर करने के बाद भी कोई 2 साल डिग्री में पढ़ते पढ़ते जॉब मिल गया तो चला गया, तो उसको अगर 2 साल पढ़ रहा भी तो उसको हम लोग 12 पास ही बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई डिग्री का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या होगा, फायदा होगा, ग्रेजुएशन में जैसे मान लीजिए कोई 1 साल पढ़ाई किया तो उसको कहलाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर 2 साल पढ़ लिया तो उसको कहलाएगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर 3 साल पढ़ लिया तो उसको कहलाएगा ग्रेजुएट डिग्री। और अगर 4 डिग्री के बाद भी जाकर जॉब कर सकते हैं जाके, उसको डिग्री मतलब ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन अगर उसको मन है कि फ्यूचर में पढ़ के रिसर्च वर्क करे तो वो 4 साल भी डिग्री पढ़ सकते हैं। 4 साल पढ़ने के बाद उसको क्या कहलाएगा, ग्रेजुएट रिसर्च, ठीक है। और एक बात है, जैसे कोई स्टूडेंट है जो 2 साल पढ़ने के बाद जैसे उसको डिग्री क्या मिल गया, ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल गया, उसका पढ़ाई छोड़ दिया, किसी कारण की वजह से पढ़ाई छूट गया, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर री-एंट्री कर सकते हैं। जैसे प्रीवियसली ऐसा था, कोई डिग्री सेकेंड ईयर में जाकर छोड़ दिया, लेकिन वो फिर दोबारा एडमिशन लेने चाहेगा ना 1-2 साल बाद, वो फिर शुरू से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो री-एंट्री कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और यहाँ पे सब्जेक्ट का भी खिचड़ी बना सकते हैं, मतलब पहले क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई 12 साइंस किया तभी जगह फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैथमेटिक्स अगर नहीं है 12 में तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा मल्टीपल सब्जेक्ट लेके भी पढ़ सकते हैं डिग्री में, मल्टीपल सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें अच्छा कर सकते हैं वो लेके पढ़ सकते हैं। डिग्री में कोई BA BSc ऐसा डिग्री का नाम नहीं होगा, उसको किसी सब्जेक्ट में से भी पढ़े उसका नाम क्या हो, ग्रेजुएट, ठीक है। सिमिलरली मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट सेम ही है, पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा। सब्जेक्ट का भी उसमें ऐसे MCom MSc ऐसा नहीं होगा। और MPhil डिग्री को हटा दिया, PhD डिग्री है, PhD डिग्री 4 साल का होगा, 4 साल का। इसमें मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया, मैं जो स्कूलिंग पार्ट है उसमें थोड़ा सा अच्छे से बताया कि आगे का वाला पार्ट का स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए उतना जरूरी नहीं है। एंड अभी तक कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही डिटेल्स मालूम चलेगा। जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया, कुछ चीज में बहुत एडवांटेज है, थोड़ा सा जैसे फॉरेन कंट्री में मेनली हम लोग का ना देखा है कि स्टूडेंट 8, 9, 10, 11, 12 में ना हम लोग का जो मॉडल है इसमें बहुत बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। मेरा हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम में ना थोड़ा डाइवर्ट होने का चांसेस कम होगा, थोड़ा सीरियस होगा। जिससे मैंने इंजीनियरिंग में एक सीरियसनेस आया था, 4 साल में काफी सीरियसनेस आया हुआ है, और अच्छा भी लगा। सेमेस्टर एग्जाम में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब बहुत रेगुलरिटी आ गया था कि 6 मंथ में 2 एग्जाम देना है। सिमिलरली वो जो 4 साल 8 सेमेस्टर यहाँ पे एक जैसे हो जाएगा। एक बच्चा मतलब इंटर करने के बाद मतलब ये 4 साल पढ़ने के बाद एक काफी मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक डेवलप्ड होगा कि एक माइंड में एक सीरियसनेस डेवलप होने का चांसेस है। तो इतना ही है, थैंक यू।